यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक वृद्ध महिला, उनके बेटे और भगवान शिव की भक्ति की है। माँ, रोज सुबह इतना जल्दी क्यों उठती हो? स्कूल जाना है, मुझे सोने दो। बेटा, भगवान शिव की भक्ति से ही हमारा जीवन चल रहा है। तू भी एक दिन समझेगा। सरस्वती एक साधारण साड़ी पहनती है और पास के शिव मंदिर की ओर चल पड़ती है। मंदिर पहुंचकर मंदिर की साफ सफाई करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और भक्ति में लीन होकर भजन गाती है। हे भोलेनाथ, मेरे बेटे रमेश की रक्षा करना, उसे अच्छी सेहत, विद्या और उज्जवल भविष्य देना। हमारे गांव को सुख शांति प्रदान करना। घर पर रमेश स्कूल के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई और दोस्तों में रहता है, न कि पूजा पाठ में। समय बीतता है। रमेश बड़ा होकर शहर में नौकरी पा लेता है। उसकी शादी एक आधुनिक लड़की, काव्या, से होती है, जो शहर में पली बड़ी है। काव्या काम में माता सरस्वती के साथ रहने आती है। बेटी, सुबह 4 बजे उठकर मेरे साथ मंदिर चलोगी? सावन का महीना शुरू होने वाला है। शिव जी की पूजा से सारा कष्ट दूर होता है। माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी जल्दी उठकर मंदिर कौन जाता है? बेटी, भक्ति में शक्ति है। तुम एक बार मेरे साथ चलो। काव्या अनमने ढंग से मंदिर जाने से मना करती है। वह रमेश से फोन पर शिकायत करती है कि वह गांव में अकेलापन और माता सरस्वती की धार्मिक रीतियों से परेशान है। वह बहाना बनाती है कि उसे स्वास्थ्य समस्याएं हैं और शहर में इलाज के लिए जाना चाहती है। रमेश, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे कोई बीमारी हो गई है। मुझे शहर ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। रमेश काव्या को शहर ले जाता है। माता सरस्वती गांव में अकेली रह जाती हैं, लेकिन वह अपनी दिनचर्या नहीं बदलती और रोज मंदिर जाकर शिव की पूजा करती हैं। माता सरस्वती अकेले गांव में रहती हैं। वह हर सुबह मंदिर जाती हैं और अपने बेटे और बहू के लिए प्रार्थना करती हैं। एक दिन वह रमेश को फोन करती हैं। बेटा, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। मुझे भी शहर ले चलो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। रमेश, माँ को यहाँ मत लाओ। ये गांव वाली आदतें शहर में नहीं चलेंगी। फिर वही मंदिर मंदिर शुरू हो जाएगा। काव्या, माँ अकेली हैं, हमें उन्हें साथ रखना होगा। रमेश गांव आता है और माता सरस्वती को शहर ले जाता है। सावन का महीना शुरू होता है। माता सरस्वती सुबह 4 बजे उठकर पूजा की तैयारी करती हैं और काव्या से मंदिर चलने को कहती हैं। काव्या इससे और चिढ़ जाती है। बेटी, सावन का महीना है। पास में शिव मंदिर है ना? चलो, हम दोनों पूजा करें। माँ जी, शहर में कोई मंदिर नहीं जाता। आप घर पर ही पूजा कर लो। बेटी, शिव जी के बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। रमेश, बेटा मंदिर का रास्ता बता दे। माँ, पास में एक छोटा मंदिर है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। माता सरस्वती रोज मंदिर जाने लगती हैं। काव्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं। वह रमेश से शिकायत करती है कि माता सरस्वती की धार्मिक आदतें उसे परेशान कर रही हैं।
काव्या माता सरस्वती से छुटकारा पाने के लिए चाय में जहर मिलाने की योजना बनाती है। वह सुबह ही चाय बनाती है और उसमें जहर मिला देती है। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खास चाय बनाई है। लीजिए, पीजिए। बेटी, तूने मेरे लिए चाय बनाई? भगवान तेरा भला करे। जैसे ही माता सरस्वती चाय पीने वाली होती है, अचानक एक बिल्ली आती है और उनके हाथ से कप छीन लेती है। चाय जमीन पर गिर जाती है। काव्या गुस्से में बिल्ली को मारने के लिए डंडा उठाती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? रुक, मैं इसे भगाती हूँ। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैलती है। भगवान शिव का विशाल रूप प्रकट होता है। उनकी तीसरी आंख चमक रही है और गंगा उनकी जटाओं से बह रही है। काव्या, यह मेरी सच्ची भक्त है। तूने उसकी जान लेने की कोशिश की। मैं सब देख रहा हूं। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा पाप कर रही हूँ। शिव जी, हमें माफ करें। हमने माँ का अपमान किया। बेटा बेटी, गलती सबसे होती है। शिव जी ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। अब भक्ति का मार्ग अपनाओ। काव्या और रमेश माता सरस्वती के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं। भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं। काव्या और रमेश अब माता सरस्वती के साथ सुबह मंदिर जाने लगते हैं। सावन के महीने में पूरा परिवार एकजुट होकर शिव की पूजा करता है। मंदिर में भक्तों की भीड़ और भजनों का माहौल है। हे शिव जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गई कि भक्ति में कितनी शक्ति है। माँ, तुम्हारी भक्ति ने हमें बचाया। अब हम हमेशा तुम्हारे साथ मंदिर जाएंगे। बेटा, शिव जी सबकी रक्षा करते हैं। बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाना। सावन में शिव की भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। जय भोलेनाथ। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।